हेलो ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। ठीक है, तो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है। जैसे कोई इक्वेशन में लिख दूं ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ क्या है? x है। a और c क्या है? यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है। बात क्लियरली समझ में आया? ठीक है, कोई मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x क्या है? एक वेरिएबल का। ओके, ये बात समझ में आई आप लोग के? ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो कोई भी इक्वेशन जिसको कि हम लोग x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में लिख देते हैं, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर a एंड b एंड c आर रियल नंबर्स, रियल नंबर है, और a और b इज नॉट इक्वल टू 0, a और b 0 के इक्वल नहीं है, और x और y क्या है? वेरिएबल है। बात समझ में आया? तो इस ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो in an equation which can be written in the form of ax plus by plus c is equal to 0 where ab is not equal to 0 and xy are variables and a b c all are real numbers. ओके, ये बात क्लियरली समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि देखिए 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी देखिए ये किसके फॉर्म में आ गया? a यहाँ पे क्या है? ये है, b क्या है? 3 है, और c क्या है? -5 है। बात क्लियरली समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि अगर 2x माइनस 3y माइनस 9 है, √2x, ठीक है, माइनस √3y बराबर -9, ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे? ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों? देखिए √2x माइनस √3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए ax प्लस बी वाई माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। बात क्लियरली समझ में? यहाँ पे a क्या है? √2, यहाँ पे b क्या है? माइनस √3, और c क्या है? 9। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब हम लोग आते हैं कि रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। क्या रूल्स हैं? तो रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके क्या रूल्स हैं? तो भाई रूल्स तो हमारे पास दो चीजें हैं कि हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों साइड में। ठीक है, वी कैन ऐड एनीथिंग टू बोथ साइड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम बोथ साइड, सच दैट, बस इतना ही ध्यान रखना होगा कि जो इक्वलिटी है इक्वेशन का वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो हम लोग दोनों साइड में 9 से 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं? 3y प्लस 9 और 9 सॉरी दोनों साइड में 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो -9, तो -9 है कि नहीं? तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बात क्लियरली समझ में आया? एक तो ये है बात मैं कहना चाह रहा था कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या चाहे तो हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर यही चीज -9 रहता तो अगर हमको इधर लाना होता तो ऐड कर देते। बात क्लियरली समझ में आया? तो हम लोग कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होगा कि जो इक्वलिटी है इक्वेशन का, यानी LHS बराबर RHS हमेशा होना चाहिए। बात क्लियरली समझ में आया? ठीक है, दूसरा रूल, यानी कि पहला रूल था क्या? कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हम लोग कुछ भी इक्वल टू के इधर उधर दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि इक्वलिटी चेंज ना हो इक्वेशन का। ओके, दूसरा है कि हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई और क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। बस
हमें ध्यान इसमें यह रखना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी हम कर रहे हैं वो नॉन जीरो नंबर से करें और इस तरीके से करें कि उसका इक्वलिटी चेंज ना हो, यानी LHS बराबर RHS रहे। बात समझ में आया? क्या चीज इसमें ध्यान रखना है कि जिससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करें वो नॉन जीरो नंबर रहे, नॉन जीरो नंबर रहे। क्या रहे? नॉन जीरो नंबर रहे और इक्वलिटी चेंज ना करें। बात समझ में आया? ये बात क्लियरली समझ में आ गया? ठीक, तो ये तो दो चीजें थी, जो दो रूल्स थे जिसको कि हम बेसिक्स है जो कि हम लोग पहले से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जैसे अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ओके, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहां पे c क्या है? 0 है ना? तो अब जरा देखिए कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, अगर x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं, ठीक है, अपने से कि इफ x इज इक्वल टू 0 तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की वैल्यू हमें यहां 0 मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि x 0 हो जाएगा तो 5y बराबर 0, तो y बराबर भी 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, यानी एक वैल्यू हमें क्या मिल गया? x 0 0 मिल गया। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, आपको पता है ना, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की। ठीक है, एक वैल्यू तो हमें 0 0 मिल गया। अच्छा, उसके बाद अगर x का वैल्यू मैं 1 रखा तो हमें क्या मिलेगा? तो x का वैल्यू 1 रखूंगा तो ये मिल जाएगा, y बराबर मिल जाएगा मुझे, ये 1 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो -2 यानी -2/5 मिल जाएगा। अगर x का वैल्यू, यानी एक वैल्यू यहां से क्या मिला? 1 और -2/5। ठीक है, x की वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो क्या मिल जाएगा? 2 दूनी का 4, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस y की वैल्यू क्या हो जाएगा? -4/5। बात क्लियर समझ में आया? तो हम लोग देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें उस इक्वेशन के सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं ये देखता था 2x प्लस 5 बराबर 0 रहता था और यहां मैं बोलूंगा कि x का वैल्यू निकालो तो x का वैल्यू -5/2, इसके अलावा और कोई x का वैल्यू नहीं हो सकता है। बात क्लियरली समझ में आया? इसके अलावा x का कोई और वैल्यू नहीं हो सकता है। इतनी बात क्लियरली समझ में आई? लीनियर इक्वेशन में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता था, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कोई बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। बात समझ में आया? यानी इट हैज मेनी सॉल्यूशंस। एक बार ये x, अगर x इतना है तो इतना हो जाएगा y, x इतना है तो इतना y हो जाएगा, x इतना होगा तो y इतना हो जाएगा। बात क्लियरली समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि ए लीनियर इक्वेशन may have many solutions। यानी एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का उसके पास बहुत सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं ग्राफ टू ड्रॉ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने के क्या ग्राफ है? ठीक है, ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक किसी भी लीनियर इक्वेशन को? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से के लिए हमारे पास 4 रूल्स हैं। बस वो रूल्स ऐसा ही नहीं है कि याद करने हैं आपको बस सिर्फ प्रैक्टिस में लाना है, वो तुरंत बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमें क्या करना होगा कि सबसे पहला रूल है कि अरेंज द लीनियर इक्वेशन। पहले क्या करना होगा? अरेंज द लीनियर इक्वेशन इन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हमें अरेंज कर लेना होगा। ओके, इतना बात तो समझ में आ गया। क्या मतलब इसका? जैसे कि अगर दिया हुआ है कि 5x प्लस 6y बराबर -9, ओके, ये दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? अरेंज कर लेंगे, यानी कि 5x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 अरेंज कर लेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा क्या है भाई? राइट y इन टर्म्स ऑफ x। हमें क्या करना है? दूसरा क्या है कि y को क्या करना है? x के टर्म्स में लिखना है। दूसरा क्या है? राइट y
इन टर्म्स ऑफ x, हमें x के टर्म में y को लिख देना है। ये बात क्लियरली समझ में आया? क्या इसका मतलब हुआ, जैसे कि अगर मैं लिखा हूं 2x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये है, तो मैं y को x के टर्म में कैसे लिखूंगा? y को x के टर्म में कैसे लिखूंगा? तो y को x के टर्म में लिखने के लिए क्या तरीका है कि लिख सकता हूं मैं कि 5y इज इक्वल टू, ये 3 अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, 3 माइनस 2x हो जाएगा, ये 2x उधर जाएगा, तो बात क्लियर समझ में आया? तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2x बाई 5। देखिए मैंने y को x के टर्म में लिख दिया। बात क्लियरली समझ में आ गया यहां से कि y को हमेशा किसके टर्म में लिखना है, x के टर्म में लिखना है। इतनी बात तो समझ में आ गई आप लोग के? ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा कि पुट 4 रैंडम वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। क्या करना है, कोई भी रैंडम वैल्यू, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। पुट 4 रैंडम वैल्यूज ऑफ x टू गेट y। जैसे क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो यहां पे पहले y को x के टर्म में चेंज करेंगे, तो y को x के टर्म में चेंज करेंगे तो माइनस 2x बाई 3 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि y को x के टर्म में, दूसरा रूल फॉलो हो गया। तीसरा क्या है कि कोई भी x की वैल्यू रख लेनी है हम लोगों को। तो x की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 रखेंगे, इफ x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2 बाई 3 आ जाएगा। x बराबर अगर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 4 बाई 3 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर माइनस 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 बाई 3 आ जाएगा। बात क्लियरली समझ में? x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। बात क्लियरली समझ में आया? तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं x की वैल्यू को, ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। और कितने वैल्यूज रखेंगे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 रखेंगे, 4 या 5, 5 से ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। 3 से 4 ही रखते हैं वैसे मैंने 4 बोल दिया है, ठीक है। तो 4 वैल्यू रख के चेक कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है प्लॉट द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द वैल्यू ऑफ। अब जो भी पॉइंट आएगा उसको क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। सपोज कि अगर मैंने यहां रखा था 2x प्लस 3y बराबर 0 था, तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो यानी 3y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x लिख सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। y के फॉर्म, x के फॉर्म में लिख दिया मैंने y को। अच्छा, जब x के फॉर्म में y को लिख दिया तो अब हमें y की वैल्यू रखनी, x की वैल्यू रखनी है। तो x का वैल्यू 1 रहेगा तो x का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 2 बाई 3। अगर x का वैल्यू माइनस 1 रहेगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 बाई 3। x का वैल्यू माइनस 1 रहेगा तो 2 बाई 3, ठीक है। बात क्लियरली समझ में आया? तो हम लोग इससे पॉइंट तो पुट कर सकते हैं ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा है अभी कि कैसे पॉइंट पुट करेंगे। तो यानी कि माइनस एक पॉइंट हमें मिल गया 1 और माइनस 2 बाई 3, एक पॉइंट मिल गया हमें माइनस 1 और 2 बाई 3, है ना। इसी तरीके से ढेर सारे पॉइंट मिल जाएगा, 3-4 पॉइंट मिल जाएंगे, और 3-4 पॉइंट मिल जाएंगे तो हम लोग पुट कर देंगे और एक जो भी पॉइंट रहेगा उसको जोड़ देंगे, मिला देंगे, है ना। तो उससे हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसी इक्वेशन को फॉलो करके हम लोग सारे इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास रहे, अब जैसे कि अगर हम लोग को कोई इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना हो, क्या है इक्वेशन, जैसे x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ओके। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज किया हुआ है, ठीक। तो हम लोग अब y को क्या, x को क्या लिखेंगे, y के टर्म्स में। तो y को x के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, 5 माइनस x, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करके देखेंगे, इफ x बराबर 1 तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 4 हो जाएगा। इफ x बराबर 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। इफ x बराबर 3 तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे। एक और वैल्यू पुट कर दे रहा हूं कि इफ x बराबर क्या 4 तो y बराबर क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। बात क्लियरली समझ में आया? यानी अब इस तरीके से एक ब्रैकेट बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक। इसमें x, इसमें y, 2 3 4 वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, देखिए
x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 4, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 3 मिली, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 2 मिली, ठीक है। x की वैल्यू जब 4 थी तो y की वैल्यू क्या मिली 1। बात क्लियरली समझ में आया। अब हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे x और y से। तो हमें पता है कि सबसे पहले x कोऑर्डिनेट में पुट करते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट में पुट करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये बन गया हमारा। y में हमें मैक्सिमम कितना चाहिए 4 तक चाहिए, यानी कि 1 2 3 4, और x में हमें मैक्सिमम कितना चाहिए, इसमें भी 4 तक चाहिए। सब पॉजिटिव का है तो सिर्फ एक ही साइड ले रहा हूँ, नेगेटिव का भी बना के दिखाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर बनाने का क्या फ़ायदा, नेगेटिव अगर पुट करेंगे तो 5 प्लस होने लगेगा सब कुछ, अभी माइनस में है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अपने सुविधा अनुसार कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आई 4, यानी एक पॉइंट यहाँ आएगा, है ना। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आई 3, यानी एक पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 आई तो y की वैल्यू क्या मिला 2, यानी x की वैल्यू 3 थी तो 2 मिला, यानी यहाँ कहीं, है ना। उसके बाद x की वैल्यू जब 1 x की वैल्यू जब 4 मैंने रखा तो y की वैल्यू क्या मिला मुझे 1 मिला, यानी कहीं यहाँ मिला। बात क्लियर समझ में आए। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा, अब चूंकि ये प्रॉपर ग्राफ नहीं है तो ये कहीं यहाँ मिला, ठीक है। तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बात क्लियर समझ में आया, ठीक है ना। इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा पेंसिल से, स्केल से, तो आपको इस तरीके से मिलेगा। बात क्लियरली समझ में आ गया आप लोगों के, ओके। ये मेंशन कर दीजिएगा x x डैश y y डैश, है ना। इधर -1 -2, इधर नीचे में -1 -2, इस तरीके से नीचे होगा, है ना। ये o हो गया। बात क्लियरली समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो इस क्लास में अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ y बराबर kx, y बराबर kx और x बराबर a, y बराबर a और x बराबर 0 और y बराबर 0। बस यही इक्वेशंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट है। उसमें एक चीज़ और बता दूंगा कि ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग किसी भी इक्वेशन का। बात क्लियरली समझ में आया, ओके। तो आज इस क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।